हेलो दोस्तों, देखिए मौर्य एम्पायर पढ़ रहे थे हम। मौर्य एम्पायर में, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था हमने कल, और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भी पढ़ा था हमने 323 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक। थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, मगध पर नंद वंश का शासन हुआ करता था। उसके अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध पर, और खुद मौर्य वंश के प्रथम शासक बने थे। 323 ईसा पूर्व से लेकर फिर 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला शासक आएगा वो बिंदुसार है। और मैं बता चुका हूं आपको कल भी कि मौर्य वंश में 9 शासक हुए थे कुल। अगर बिंदुसार के शासनकाल की बात करें तो 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, और 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने शासन किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश के जो अगले राजा आए थे वो बिंदुसार थे। अब बिंदुसार के बारे में जान लें। बिंदुसार के जो पिता थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके जो पिता थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अगर इनकी माता की बात करें तो इनकी जो माता थी उनका नाम था दुर्धरा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की माता हमने पढ़ी थी, पत्नी पढ़ी थी हमने, हेलेना। और यहाँ पर बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा आया है। ये जो दुर्धरा नाम है ये जैन ग्रंथों में हमें मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी दुर्धरा, और दुर्धरा के पुत्र ही थे बिंदुसार, और इनके जो पिता थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो देखिए, पिता हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, माता हो गई दुर्धरा। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो पढ़ा था हमने कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो इनके शासनकाल में भी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मैंने बता भी दिया था आपको कि वर्तमान में पटना कहते हैं जो बिहार की राजधानी है। यहाँ इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसके अलावा प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो प्रधानमंत्री थे वो कौटिल्य थे, जिनको चाणक्य भी कहते थे, विष्णुगुप्त भी उनका नाम था। और बिंदुसार के शासन काल में भी चाणक्य थे प्रधानमंत्री। लेकिन चाणक्य के बाद उन्होंने अपना प्रधानमंत्री खल्लाटक को बनाया था। यानी पहले तो चाणक्य ही थे, बाद में किसको बना लिया? खल्लाटक को। देखिए, ऐसा क्यों हुआ कि चाणक्य के बाद खल्लाटक क्यों बन गए? इसके पीछे कहानी जुड़ी हुई है इतिहास में कि जब प्राचीन काल में मौर्य वंश का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे, तो उस टाइम पे विष कन्याएं चलती थी, जहरीली महिलाएं चलती थी, जो किसी व्यक्ति को अगर स्पर्श कर देती थी वो तो मर जाता था। इसी डर की वजह से जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में, खाने में धीमा धीमा जहर डालते थे रोजाना, ताकि किसी भी प्रकार के जहर का असर उन पर ना हो सके। एक दिन ऐसा ही कर दिया चाणक्य ने, लेकिन वो खाना नहीं खाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो खाना उनकी पत्नी ने खा लिया। और जब उनकी पत्नी ने ये खाना खाया तो उनके गर्भ में बिंदुसार पल रहा था। तो उस खाने का जो जहरीला खाना था उसका असर उस बच्चे पर पड़ गया, और उसके चेहरे पर छोटे छोटे से बिंदु बन गए, और इन बिंदुओं के कारण इतिहास में इनको बिंदुसार के नाम से जाना गया था। और जब बाद में पता चला बिंदुसार को कि मेरे चेहरे का जिम्मेदार कौन है, चाणक्य है, तो चाणक्य का पता चलने के बाद उन्होंने चेंज कर दिया और अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया खल्लाटक को। ये थे इसकी कहानी।
अब देखिए नामों की अगर बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम क्या, सॉरी बिंदुसार के नाम क्या क्या मिलते हैं, तो देखिए यूनानी लेखक इनके जो नाम बताते हैं, देखिए यूनान देश के थे ये, इतिहास की इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी, अलग नाम से इन्होंने उल्लेख किया था। अब देखिए इन्होंने क्या नाम बताया है, एमित्रोचेट्स, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार का जो नाम बताया था वो एमित्रोचेट्स बताया था, और साथ में इसका अर्थ भी बताया था कि एमित्रोचेट्स का अर्थ था शत्रुओं का नाश करने वाला। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार का नाम एमित्रोचेट्स बताया था, जिसका अर्थ था शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके अलावा वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार के नाम से भी उल्लेख किया है इनका। भद्रसार बता तो दिया वायु पुराण में, लेकिन भद्रसार का अर्थ क्या होता है, तो भद्रसार का अर्थ बताया गया था हीरे की तरह चमकीला। दो नाम आए अभी तक। यूनानी लेखकों ने एमित्रोचेट्स बताया है बिंदुसार को, उसका अर्थ बताया था शत्रुओं का नाश करने वाला, और वायु पुराण में इनका उल्लेख भद्रसार के नाम से किया गया है, और भद्रसार का अर्थ बताया गया है हीरे की तरह चमकीला। इसके अलावा जैन ग्रंथों में इनका जो उल्लेख है वो सिंहसेन, जैन ग्रंथों में इनका उल्लेख सिंहसेन, एक शेर की तरह बताया गया है बिंदुसार को। तो ये कैसे कैसे नाम रखे गए थे उनके, यूनानी लेखकों ने कहा था एमित्रोचेट्स शत्रुओं का नाश करने वाला, वायु पुराण में भद्रसार हीरे की तरह चमकीला, जैन ग्रंथों में सिंहसेन बताया है यानी शेर की तरह शासक। अब देखिए यहां तक हो गया। अब देखिए धीरे धीरे बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वो साम्राज्य फैलाते गए, जो दूसरे शासक थे, विदेशी शासक थे, उन्होंने कहा शक्तिशाली शासक है, क्यों ना इनसे संधि कर लें ताकि आगे आने वाले समय में इनसे सैनिक सहायता भी मांगी जा सके। तो देखिए अगर बात करें तो एक शासक थे यूनान के, सीरिया, यूनान में सीरिया के, उनका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस प्रथम, यूनान यानी सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक व्यक्ति को बिंदुसार के पास भेजा था राजदूत के रूप में। अब एंटियोकस प्रथम ने जिनको राजदूत के रूप में भेजा था वो थे डायमेकस। एंटियोकस प्रथम ने जो सीरिया के थे, यूनान के थे, उन्होंने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और इनको देखकर ही कि दूसरे विदेशी शासक ने अपने राजदूत बनाकर भेज दिया। तो मिस्र के राजा और थे, मिस्र के शासक थे फिलाडेल्फस। मिस्र के शासक थे फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस ने भी अपना एक राजदूत भेज दिया, और जो भेजा था उनका नाम था डियानीसियस।
बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक शासनकाल। पिता इनके चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी जो माता थी वो दुर्धरा थी जैन ग्रंथों के अनुसार। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। प्रधानमंत्री इनके चाणक्य थे, लेकिन बाद में खल्लाटक बन गए। यूनानी लेखक इनको एमिथ्रोचेट्स बताते हैं, इनका नाम एमिथ्रोचेट्स बताते हैं, जिसका अर्थ था शत्रुओं का नाश करने वाला। वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा गया है और भद्रसार का अर्थ बताया गया था हीरे की तरह चमकीला। जैन ग्रंथ में इनका उल्लेख सिंहसेन के नाम से किया गया, जिसका अर्थ था शेर की तरह शक्तिशाली। इसके अलावा इनके साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए यूनान यानी सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम ने डायमेगस को अपना राजदूत बना के बिंदुसार के दरबार में भेजा था और उनकी देखा देखी मिस्र के राजा फिलाडेल्फस थे। फिलाडेल्फस ने डियोनिसियस को अपना राजदूत बना के बिंदुसार के पास भेजा था। और देखिए जब बिंदुसार का शासनकाल था उस टाइम पे तक्षशिला में सैनिक विद्रोह हो गया था। विद्रोह कर दिया था वहां की जनता ने। इस सैनिक विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्रों को यानी अशोक और दूसरा सुसीम यानी तक्षशिला में होने वाले सैनिक विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने दो पुत्रों को वहां भेजा था, जिनमें से एक था अशोक और दूसरा था सुसीम। देखिए इतिहास में वैसे 100 संतानें बताई जाती हैं बिंदुसार की, अलग अलग बताई जाती है, अलग अलग कहानी है इनके जीवन के बारे में। लेकिन बाद में 1 साल गृह युद्ध चलता है राजगद्दी को लेके, सिंहासन को लेके, और ये भी कहा गया था कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। तो देखिए ये है बिंदुसार के बारे में शासनकाल। यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 2 शासक हो गए मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया और बिंदुसार हो गया। इनके बाद जो तीसरा शासक आया वो अशोक थे, अशोक सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक आए, सॉरी बिंदुसार के बाद जो शासक आए थे अशोक थे। अशोक का जो शासनकाल था 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक था। देखिए बीसी को मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, ईसा मसीह के जन्म से पहले का ये समय है, इसी वजह से बीसी में है, ईसा पूर्व में है। अब देखिए बात करें हम अशोक के बारे में, तो सबसे पहली चीज इनके जो पिता थे वो कौन थे? बिंदुसार। इनकी जो माता थी, देखिए यहां क्रम से चल रहा सब कुछ। पहले चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के उनका पुत्र अशोक। तो इनके जो पिता थे वो बिंदुसार हो गए और इनकी जो माता थी उनका नाम सुभद्रांगी था।
बिंदुसार इनके पिता और शुभद्रांगी इनकी माता। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अगर इनकी पत्नियों की बात करें तो देवी, इनका नाम पहले आता है, विदिशा की थी, ये विदिशा की राजकुमारी थी देवी। वैसे कारुबाकी इनकी पत्नी का, ये दूसरी पत्नी थी इनकी। संघमित्रा इनकी तीसरी पत्नी थी। देखिए कई पत्नियां थी इनकी, लेकिन अलग अलग नाम मिलते हैं उनके। लेकिन जो पहली पत्नी थी और जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो विदिशा की राजकुमारी देवी थी। अगर नामों की बात करें कि अशोक के नाम क्या क्या थे, इनके नाम क्या बताए गए हैं इतिहास में, तो देखिए नामों को अगर देखें तो पुराणों में अशोकवर्धन, पुराणों में अशोकवर्धन के नाम से इनका उल्लेख किया गया है। नाम क्या बताया गया पुराणों में इनका? अशोकवर्धन। कि पूछा जाए कि अशोक का नाम पुराणों में क्या, पुराणों में अशोक का नाम क्या था, तो अशोकवर्धन। इसके अलावा अगर इनके नाम और देखें अभिलेखों में, तो 33 अभिलेख थे इनके। अभिलेखों में देवानाम प्रिय या देवान प्रिय, यानी अभिलेख जो उनके 33 अभिलेख थे, उन अभिलेखों में देवानाम प्रिय के नाम, प्रिय के नाम से इनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो छोटे अभिलेख थे उनमें इनका नाम बुद्ध शाक्य मिलता है। पुराणों में अशोकवर्धन, अभिलेखों में देवानाम प्रिय, लघु अभिलेखों में बुद्ध शाक्य, इनके नाम मिलते हैं। इसके अलावा 2 स्थान और 2 अभिलेख, पहला मास्की जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ, और दूसरा था गुर्जरा जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। इन 2 अभिलेखों में इनका उल्लेख अशोक के नाम से किया गया है। 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक शासनकाल। पिता बिंदुसार थे, माता शुभद्रांगी थी, राजधानी पाटलिपुत्र थी, पत्नी देवी थी, विदिशा की राजकुमारी थी, कारुबाकी भी थी, संघमित्रा का भी नाम मिलता है। नाम अगर देखें तो पुराणों में अशोकवर्धन नाम मिलता है इनका, अभिलेखों में देवानाम प्रिय नाम उल्लेख मिलता है, लघु अभिलेख में बुद्ध शाक्य इनको बताया गया है, और 2 अभिलेख मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख, यानी इन दोनों अभिलेख जो कि मास्की मिला है कर्नाटक से और गुर्जरा मिला है मध्य प्रदेश से, इन दोनों अभिलेखों में इनका उल्लेख किया गया अशोक के नाम से। अगर कोई पूछे कि अशोक का उल्लेख अशोक के नाम से कहाँ किया गया है, तो मास्की अभिलेख जो कर्नाटक से मिला, गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से मिला। इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले।
देखिए आगे अभिलेख। विश्व में सर्वप्रथम अपने आदेशों को अभिलेखों के माध्यम से विश्व में सर्वप्रथम अपने आदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था अशोक ने, और एक कार्य उन्होंने सबसे पहले किया था। देखिए अभिलेख क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लें। अभिलेख आदेश हैं। अब वो कैसे आदेश हैं, 3 भाग बताए जाते हैं इनके। पहला स्तंभ लेख, बड़ी बड़ी चट्टानों पर बुधवा के नाम लिखवा दिया, वो स्तंभ लेख थे। पत्थरों पर बुधवा के लिखवा दिया, वो शिलालेख थे। और जो गुफाओं में लिखे होते थे उनको गुहालेख कहते थे। इन तीनों का सम्मिलित रूप ही कहलाता था अभिलेख। और ऐसे ही अभिलेखों की संख्या थी 33, यानी कुल 33 अभिलेख थे अशोक के। इन अभिलेखों में उनके आदेश लिखे हुए थे। और ये कला जिस शासक ने सबसे पहले चलाई थी वो थे अशोक, भारत के अंदर। और ये कला अशोक ने जिस शासक से सीखी थी, अशोक ने जिनसे सीखी थी वो थे डेरियस प्रथम। ईरान के शासक डेरियस प्रथम से सबसे पहले अशोक ने अभिलेखों की, स्तंभ लेखों की, गुहालेखों की कला सीखी थी और इनके माध्यम से अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाया था। भारत में अभिलेखों की कला अशोक ने शुरू की थी, ईरान के शासक डेरियस प्रथम से सीखी थी। 3 भागों में उनके अभिलेखों को बांटा गया था, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। आगे अगर बात करें तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है कलिंग युद्ध, अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगर कलिंग को देखें कि किस स्थान पर आता था, ये दक्षिण उड़ीसा के अंतर्गत शामिल था। अशोक की नीति थी कि अगर ये कलिंग क्षेत्र मेरे अधीन हो जाए तो हमारे देश के अंदर जो उत्पादन होता है उसको हम जलमार्गों के माध्यम से विदेशों तक पहुंचा सकते हैं। बंदरगाह के रूप में था ये। तो कलिंग के राजा नंदराज थे। कलिंग राजा नंदराज और एक तरफ थे अशोक। दोनों के बीच युद्ध हो गया जिसे कलिंग के युद्ध के नाम से जाना गया। ये युद्ध जब हुआ वो बातें हैं 261 ईसा पूर्व की। 261 ईसा पूर्व कलिंग के राजा नंदराज और मगध के राजा अशोक के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसकी जानकारी हमें उनके 13वें शिलालेख से मिलती है। और जैसे ही ये युद्ध हुआ इसमें अशोक की विजय हुई थी और नरसंहार भी हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए थे। देखिए आगे अगर देखें तो इस युद्ध के बाद जो मरने वाले व्यक्ति थे
मरने वाले जो व्यक्ति थे उनकी संख्या 1 लाख बताई जाती है। जो मरने वाले व्यक्ति थे उनकी संख्या 1 लाख थी। देखिए निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे, और जब अशोक युद्ध क्षेत्र में गए इस युद्ध के बाद उन्होंने देखा कि निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं इस युद्ध में, तो अशोक ने निर्णय ले लिया कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। इस युद्ध के बाद मैं किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करूंगा। यानी पूर्ण रूप से अशोक ने शस्त्र त्याग कर दिया। वो युद्ध कलिंग का था, दक्षिण उड़ीसा के अंतर्गत था। 261 ईसा पूर्व हुआ था ये नंदराज और अशोक के बीच, जिसमें अशोक की विजय हुई थी। ये जानकारी 13वें शिलालेख के अंतर्गत हमें मिलती है। देखिए यहाँ तक हो गया। इससे आगे हम कल अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें।